तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 ही कराऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे ना कॉस है, साइन चाहिए और टेन चाहिए। तो वही हम इस्तेमाल करेंगे तरीका कि जैसे हमने पीछे तरीके से कॉस की मदद से साइन और टेन पता किया था। तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, आपस में रिलेट कर मतलब कंपेयर कर देंगे तो ये आ जाएगा b अपॉन एच। तो हेयर b इक्वल टू 3, h इक्वल टू 5। पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम कहता है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 रखा है, बेस हमारे पास 2 रखा है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाना चाहिए। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, वहाँ जाके माइनस हो गया, यहाँ जाके पी स्क्वायर हो गया। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कुछ इस तरह से आया कि 16 आ रहा है, स्क्वायर रूट लगा दो तो पी जो है आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात थी जो कि हमने यहाँ पर कर ली है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, ठीक है, अब हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो अपना आगे की जो है वो अप्लाई करेंगे। हम सब जानते हैं कि साइन हमारे पास बराबर होता है, साइन हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है 4, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ये साइन आ गया, कॉस गिवन है, टेन भी निकाल लेते हैं यहाँ से लगे हाथ। टेन हमें गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 4, बेस है मेरे पास 3। तो ये हो गया मेरा साइन जो कि मैं लिखूँगा 4/5, और ये है मेरा टेन जो कि मैं लिखूँगा 4/3, ठीक है। अच्छा, अब हम पता करेंगे अपनी रिमेनिंग जो चीज़ें मैं उन्होंने कही हैं वो पता करते हैं। अच्छा, यहाँ भी फॉर्मूले याद रखने वाला ही काम होना है, तो इसको ज़रा सोल्यूशन ऊपर लिखेंगे नहीं। सबसे पहले मुझे दिया हुआ साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ही यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू पता है, कॉस सारी वैल्यू हमें पता है, बस पुट कर दो। तो साइन साइन क्या दिया हुआ है 4/3, 4/5 बल्कि देखो ये रहा 4/5। अच्छा, यहाँ पर 4 है, साइन का जो क्यूब है ना उसको होल पर कर लो, ठीक है, आपको पता है ना क्यूब बाहर आ जाता है। तो ये हो गया 12/5 माइनस 4, ये आ गया आपके पास 4/5 और इसका क्यूब ले लो इसका। अच्छा, 4 का क्यूब आपके पास आएगा 64, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 का क्यूब आपके 5 का क्यूब आपके पास 125 आता है। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपके सामने और चीज़ वाज़ेह हो जाए, फिर एलसीएम ले लूँगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 64 इज इक्वल टू 256,125। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, सिंपल। तो साइन 3 क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है 12 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 256 डिवाइडेड बाई 125। तो ये आ रहा है आपके पास 44/125, तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसका एलसीएम लिया है मैंने, ठीक है, 44/125। कैलकुलेटर अलाउ होगा तो ये एलसीएम आप इसी से ले लीजिएगा, इसको सॉल्व करने ना बैठिएगा, काफ़ी टाइम चला जाएगा। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं अपने। कॉस है, कॉस पार्ट 2 आपको दिया हुआ है कॉस 3 थीटा। तो इसका भी फॉर्मूला रहता है आपके पास, इसका फॉर्मूला
क्या है आपके पास 4 cos 3 क्यूब माइनस 3 cos थीटा। अब इनके डेरिवेशन नहीं पढ़ाई गई है, वरना मैं आपको बताता कि कैसे आते हैं। अच्छा, ये 4 आ गया, वही मैं क्यूब को बाहर ले जाऊंगा ताकि आप सिंपल पुट कर सको। cos कितना दिया हुआ है 3/5। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता है। अच्छा, 3 है और थीटा है तो 4, 3/5 और क्यूब 9/5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, 3 का क्यूब आपके पास होता है 28। देखो 3 का क्यूब आपके पास हो गया 28, ठीक है, सॉरी 27। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 108 और 125 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 तो cos 3 थीटा। अब एलसीएम ले लो बस, ठीक है। 108 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 9/5 तो ये आ रहा है -117 डिवाइडेड बाय 125। बिल्कुल ठीक आ रहा है ये, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। अब इसका आखिरी पार्ट करते हैं। आखिरी पार्ट में दोनों फॉर्मूले एक साथ आ जाएंगे। आखिरी पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3 इसका, tan 3 थीटा। अब सबको पता है tan 3 थीटा बराबर होगा sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था तो sin 3 थीटा क्या निकाला था। वैसे हमें वैल्यू पता है लेकिन हम दोबारा से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ अलग अलग करना है। तो थ्री की तरह बेहतर लिख लेते हैं। तो साइन आपके पास बराबर था किसके, साइन आपके पास बराबर था 3 sin थीटा। 3 sin थीटा पहले नहीं था ये बुक में, अभी ये नए सवाल आए हैं। और 4 sin क्यूब थीटा डिवाइड में 4 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन इसके बराबर हो गया, cos इसके बराबर हो गया, 3 थीटा भी है। अच्छा, ये हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया था तो हमें यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं हो रही है। अच्छा, साइन क्या निकाला था 4/5 सॉरी, और 4 क्यूब होल पर आ जाएगा 4/5 और ये क्यूब। अच्छा 4 cos क्या निकाला था 3/5 और ये क्यूब -3, क्यूब होल पर आ रहा है, ठीक है, याद रखना cos थीटा पुट कर रहा हूँ, क्यूब होल पर आएगा और 3/5 सॉल्व कर दो। तो ये हो गया आपके पास 12/5 माइनस, अच्छा 4 का क्यूब लोगे 64 आ जाएगा, 4 का क्यूब ले लो 64 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 256 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। डिनोमिनेटर भी कर लो, तो 3 का क्यूब लोगे 27, अभी करके दिखाया था 27 मल्टीप्लाई बाय 4 108, ठीक है। और यहाँ तो वही आ गया आपके पास 125 माइनस 9/5, बाकी का काम यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो याद रहा एलसीएम ले लेता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 125 तो यह आ गया 125, ठीक है, 44 125 और डिनोमिनेटर भी कर लो 108 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। लो, तो ये वही आ गया जो आ रहा था 117 डिवाइडेड बाय 125, रेसिप्रोकल कर दो तो ये रेसिप्रोकल हो गया 125 ऊपर आ जाएगा और माइनस 117, ठीक है। ये न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर और 117 नीचे, 125 कैंसिल, tan 3 थीटा इक्वल टू -44 और 117। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज